देश में नहीं थम रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 3,79,000 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 3500 लोगों ने गंवाई जान। उधर थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने प्रधानमंत्री मोदी को सैन्य गतिविधियों के बारे में दी जानकारी। उन्होंने कहा कि आर्मी तैयार कर रही है कोरोना के अस्थायी अस्पताल। उधर कोरोना महामारी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बयान जारी करते हुए जनता से अपील की है कि वो दहशत में यहाँ वहाँ न भागें। अधिकांश मरीज डॉक्टर के संपर्क में रहकर घर में ही ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देश का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, बल्कि एक डॉक्टर के रूप में कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 3,474 नए संक्रमित मामले मिले हैं। इसमें 2,450 मामले केवल कश्मीर संभाग के हैं। इसके साथ ही 26 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। 1,617 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। वहीं प्रदेश के 11 जिलों में आज से पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू हो गया है। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ आज, कल और हमेशा के लिए ब्रिलियंट हाई स्कूल, ऐसी जगह जहां हमारे लिए हर विद्यार्थी है खास। आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। आइए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और केयरवेल प्लेवे की न्यू एडमिशन सेशन 2021 और 2022 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज ही संपर्क करें 0192 32 51126 96 222 50028। नहीं थम रहे हैं आगजनी के हाथ से। वीरवार को सही इलाके के करीब 6 गांव में रहने वाले किसानों की 3000 कैनाल गेहूं की खड़ी फसल आग की भेंट चढ़ गई। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने रेवेन्यू स्टाफ के साथ दौरा कर आग से हुए नुकसान के बारे में जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित किसानों को मुफ्त अनाज मुहैया करवाने तथा उचित मुआवजे की भी मांग की। डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हर साल जिले कटाई का टाइम होंगे उस वेले बिजली के शॉर्ट सर्किट करना अग लगती है। असं डिपार्टमेंट करना इलैक्ट्रिसिटी वाले करना बड़ी बारी वर्बली भी आख्या, रिटर्न भी लिख के दिता कि जी 11,000 की जी HD लाइन है जी वो इन्नी नीवी है कि वो हर साल इतना अग वो स्पार्किंग करने लगी है। डिपार्टमेंट जो इलैक्ट्रिसिटी मनने वास्ते तैयार नहीं है। जो भी जन्ने आश्वासन देंगे लेकिन करते कख नहीं है। ये कोई अज की घटना नहीं, ये कोई चौथी बारी अग लगी है और सिर्फ बिजली के शॉर्ट सर्किट करने ही लगी। हम लोगों ने जहाँ पे खेतों पे कम से कम 1-1 लाख रुपए का खर्चा किया गेहूं के लिए कि गेहूं की बुआई आएगी। 1 लाख रुपया खर्चा करके चलो ठीक है, हमें 2 लाख रुपया मिलेगा। 2 लाख की गेहूं हम बेच सकेंगे, कुछ घरों में रखेंगे। लेकिन आज हमारे घरों में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आज जो किसान देश को बचाने वाला किसान है, जो देश को अनाज बांटने वाला किसान है, आज उसके पास खुद घर में खाने के लिए खाना नहीं है। आज ऐसी हालत आ चुकी है कि उसे अपने खाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ेगा। कि आज वो आए हो टोटली कहीं कोई पूछने वाला ही नहीं है कौन है कौन नहीं। इधर सर पूरा देख लो एरिया, कम से कम भी 500-700 किले को जो आग लगी थी सर 3 घंटे के बाद सर 5 रेट पहुँचती है। वो भी क्या बोलते हैं, नहीं आग में नहीं हम जाएंगे। सर किसके लिए फिर हमारे सर आज भी पैर देख लो पूरे जले हुए हैं पूरे लोगों के। सर ये देख लो लड़का जितने लिस्ट बनेगी खेतर जाकर लिस्ट बननी चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਲਿਸਟ ਨਾ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛੇ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਮਾਜਵਾ ਜਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ 2 ਘਮਾਗਾ ਮਾਜਵਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। साड़ी यही रिक्वेस्ट है कि जिहड़े लोगों का नुकसान होया उन्हें खेतर जगह लिस्ट बननी चाहिए। पंचायत जिसमें बॉर्डर का एरिया है और लोगों की फसल बिल्कुल तैयार थी और कल ही जैसे अभी बताया गया कि 60 सर्कल से
आग लगी और आग लगने से मतलब 400-500 जितनी भी गेहूँ की फसल सारी तबाह हो गई। मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों की जो सारी की सारी फसल जिनका खाने के लिए बिल्कुल राशन नहीं बचा और इमीडिएटली सरकार की तरफ से इनको राशन मिलना चाहिए और राशन के बाद कंपनसेशन मिलना चाहिए। और पिछली बार भी कंपनसेशन पैडी का लोगों को मिला, लेकिन शायद मैं नहीं कहूँगा किन को मिला किन को नहीं, लेकिन जिनका नुकसान था उनका नहीं मिला। और हमारी तो यही अभी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इमीडिएटली तहसीलदार हमारे आए हैं कल जहाँ बैठे और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों की लिस्टें बना के इमीडिएटली भेजें और इमीडिएटली कम से कम पहले इनको राशन दिया जाए और राशन के बाद इस सारे फसल का जो कंपनसेशन बनता है सब लोगों को मिले और मिलने के बाद उसके बाद आगे जो बात हम पहले भी कई बार करते हैं कि जब गेहूँ की फसल बिल्कुल तैयार होती है ये आग की तरह होती है, कोई पता नहीं कब कहीं से कोई आग निकले और सारी की सारी फसल तबाह। और बॉर्डर के एरिए में खासकर कहा कि मैं 3-4 जगह इनको पहले भी कहा है, बासपुर बगला सही इस एरिए में गाड़ी मौके पर होनी चाहिए ताकि गाड़ी जब कहीं ऐसी कोई वारदात हो इमीडिएटली उसका लोगों को रिलीफ मिले और जितना नुकसान। उधर जिन किसानों की फसल आग की भेंट चढ़ गई उन किसानों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी प्रकट की। किसानों का कहना है कि हर बार उनकी फसल आग की भेंट चढ़ जाती है मगर प्रशासन की तरफ से आगजनी के हादसों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। एसडीएम रामलाल शर्मा ने किसानों के सवालों के उत्तर भी दिए। कोई गल नहीं, जो कुछ भी साढ़े कन्नै होया ये जट बरादरी साढ़े गरीब सहन करनगे, लेकिन अज तुसीं गड्डियां दे रहे 15 दिन पहला गड्डी साढ़े ते पुज्जनी चाहिए। साढ़े कोल चौकी है, चौकी 'च 2 गड्डियां आनियां चाहिए। ये साडा भाई साहब अपना कोई दुकाना थोड़ा है, ठीक है। 3 साल हो गए लगातार इस सही दे विच अग लगदी है, पर जिन्ना ऐकती आ इन्ना मतलब नुकसान होया इन्ना कदा भी नहीं होया। तो भी साढ़े ग्रां बरादरी दे भाई हो कोई बारे दा कोई है नहीं है। 2 साल का पहले साढ़ा खराबा अज तो सानूं वो नहीं मिलिया, तो अज तुसीं सानूं फिर बोलिया कि 200 रुपये का सानूं खराबा दोगे, 2-2 लाख साडा नुकसान हो गया। जो आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, उसका गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। अगर नहीं आपने चिट्ठी लिख के दी उन्होंने नहीं बोला तो आप एक्शन लो उस पे, आप तो पोस्ट पे लड़े हो ना। वो मेरे अंदर नहीं है भाई, फाइल यही आ रहा था कहीं मामूली सी तंगारी है जो पूरी तबाही हो गई। तो इस सिलसिले में मसले तो मेरे साथ काफ़ी हैं, मैंने मीटिंग में जाना है, मैं इसलिए आया हूँ। नहीं तो मैंने मौका देख लेता हूँ। नंबर 2 ये आपका मुआवजा है ना जो उसके लिए मिलना है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ 100% नहीं 200% 200% जिसका नुकसान हुआ है गवर्नमेंट रेट के मुताबिक उसको पैसे मिलेंगे। मीरा साहब के गांव खोड़ में अस्थायी अनाज मंडी का उद्घाटन कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा किसान सेल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भारती, डीडीसी मेंबर प्रोफेसर गारूराम भगत सहित कई लोग मौजूद थे। ये मंडी जो है भारत सरकार की तरफ से जो पॉलिसी है कि किसानों को रबी सीजन की अभी जो हार्वेस्ट हुआ है गंदम का, इस गंदम की फसल को मंडियों में जो आ रही है इसको MSP पे हम खरीद रहे हैं। FCI और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलके ये काम कर रहे हैं। पूरे जम्मू डिवीज़न में हम 20 मंडियां खोल चुके हैं, जिसमें 9 मंडियां जम्मू की हैं, 7 कठुआ की हैं, 2 सांबा की मंडियां हैं। ये 20 मंडियां ऑपरेशनल हैं, माल आना शुरू हो गया है। और इसका प्रोसेस ये है कि किसान जो है अपना माल लेके जब आएगा तो उसको उसकी जहाँ पहले पहचान होगी और उसके बाद उसका माल मंडी में लिया जाएगा, उसकी सफाई होगी और उसकी फिर बैगिंग होगी और हैंडओवर कर दिया जाएगा। और पॉलिसी के मुताबिक 72 घंटे के अंदर किसान को पेमेंट हो जानी चाहिए।
जनता पार्टी किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर। आज जो 20 मंडियों का डॉक्टर साहब ने बताया है, उनमें से एक मंडी ये भी है। तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, फूड एंड सप्लाई का और केंद्र सरकार का अपनी का धन्यवाद करता हूँ कि जो आज जिस समय मैं तकरीबन 9 बजे जहाँ पहुँचा था तो लग रहा था कि पंजाब में पहुँचा हूँ। तो डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है। आज ये जो मंडी बनी है ये 5 ब्लॉकों की मंडी है, जिसे सब डिवीज़न आरएसपुरा कहते हैं। तो उनमें बिजनौर ब्लॉक, रिया ब्लॉक, आरएसपुरा, चिकरोई और मीरा साहब, जो हमारे जो जितने भी 5 डीडीसी जीते हैं, पाँचों का है। और मैं अपनी तरफ से सभी किसानों से ये अनुरोध करता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, पहले ही बुकिंग करा लें। हो सकता है कल से नहीं तो परसों से ऑनलाइन बुकिंग का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, कोई सिस्टम हो जाएगा। तो चौधरी साहब ने भी कह दिया हम करेंगे। और जिस किसान ने आना है उसको समय ना गंवाना पड़े, पहले हो तो जितने, उससे क्या होगा। और दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर लुटेरे बैठे हैं, कोई 1700 कह रहा है, कोई 1500 कह रहा है, कोई परहेज नहीं करना। अगर 10 बोरी भी हम लाएंगे इधर, तो 10 बोरी भी 250 रुपया जो क्विंटल का हिसाब से होगा, तो 1975 है जो, उससे बाकी वालों से जो फ़र्क है। तो मैं सभी के साथ